इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। बेबाक राय के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में। H1N1 वायरस से फैलने वाला स्वाइन फ्लू पूरे देश में कहीं ना कहीं कहर बरपाता नजर आ रहा है और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं महामारी का रूप धारण कर सकता है। लोग परेशान हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम इसकी रोकथाम कर पाने में असक्षम हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मरीज जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कहीं ना कहीं कमी पैदा हो गई है। अब अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू को लेकर, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों फैल रहा है ये हमारे देश में। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले एडविन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह ये हमारे देश में बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बढ़ने की वजह तो ये है कि जिस तरह से ये हवा में वायरस अपना काम कर रहा है और लगातार एक दूसरे से संपर्क में आने से ये लगातार इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। और ये अमूमन मेरे ख्याल से अभी कई सारे स्टेट हैं हमारे इसी चपेट में आ चुके हैं और तकरीबन 700 के आसपास लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार की जहाँ तक बात है, इस पूरे मसले को लेकर बात करें तो बुनियादी सुविधाओं के नाम पे अभी भी लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं और लगातार दवाई की भी कहीं ना कहीं किल्लत नज़र आ रही है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं कि मरीज़ परेशान है लेकिन उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जानकारी का अभाव कहीं ना कहीं, जानकारी का, क्योंकि ये खांसी और बुखार नॉर्मल बुखार जैसी चीज़ों से ही उत्पन्न होता है तो लोग इसको बड़े हल्के ढंग में ले लेते हैं कि नहीं ये हल्का फुल्की चीज़ है, इसको हम आराम से ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब उन्हें होश आता है कि ये हम लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का भी इसमें ज़रूरी पहलू है कि अगर यदि अवेयरनेस ठीक से तरह से पहुंचाई जाए लोगों के पास तो मेरे ख्याल से इससे बचा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है कि आप यही देखें कि पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग में आपको कहीं भी ये सब चीज़ नज़र नहीं आई होंगी। स्वाइन फ्लू के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। जैसे सब चीज़ें खत्म हुई, आप देखिए कि तुरंत इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में हम इस पर काबू पा सकते थे लेकिन उस समय तक हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया और नतीजा उसका ये हुआ कि आज अगर हम बात करें 2010 के बाद तो सबसे अधिक लोग इस बीमारी या इस फ्लू की वजह से मारे जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि सुविधाएँ कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में हालात बेकाबू हो चुके हैं। देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका स्वाइन फ्लू इस कदर अपना कहर बरपाता जा रहा है कि लोग इस परेशानी से जूझने लगे हैं। अक्षय जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बहुत ही संक्रामक बीमारी है ये और जिस तरह से लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और मेरे सहयोगी ने खुद ही अस्पताल में जाके दौरा किया, वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी वहाँ पे अभाव है। और ये राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। जब दिल्ली जैसे महानगर में और देश की राजधानी है वहाँ पर इतना ज़्यादा अभाव है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, अस्पताल में प्रॉपर ढंग से वेंटिलेटर नहीं है और अस्पतालों में बेडों की कमी है। तो इन चीज़ों को देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी। और लोगों में एडविन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस शुरुआत में एहतियात नहीं रखे जाते हैं, शुरुआत में उतनी अवेयरनेस नहीं होती और जैसे ही ये महामारी का रूप धारण करता है चीनू जी, वैसे ही लोगों में एक अजीब सा वो हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये नहीं कि सावधानी से एहतियात बरतते हुए इन चीज़ों को हम करें। बेहद सही बात अक्षय जी ने बताई कि ये चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि महानगरों में जब मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है तो ऐसी जगहों का क्या जहां पर कुछ आवश्यकताएं होती ही नहीं है। पिछड़े तबकों की अगर हम बात करें, वहां पर तो लोगों के रहने तक की सुविधाएं ढंग से नहीं होती और जब बीमारी इस कदर फैल जाए तो क्या हाल होता होगा। तो कीर्ति जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जिस कदर ये बढ़ता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अक्षय जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि जो इसके सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोई इसकी योजना नहीं करी गई है और अस्पतालों में मरीज जो है बड़े परेशान हैं और वहाँ ये हालत है कि उनके लिए बिस्तर भी नहीं मुहैया हो रहे हैं और डॉक्टर भी ये कह दे रहे हैं कि आप कहीं प्राइवेट में इलाज करा लीजिए और प्राइवेट में खर्चे बहुत ज़्यादा है। 8-8, 10-10 हज़ार के खर्चे बहुत मुश्किल है किसी एक आम आदमी को इस चीज़ से कराना। तो इस अवेयरनेस को सरकार को लाना चाहिए हर तरह से। जैसे पहले आंगनबाड़ी होता था, ये सब होते थे जिससे अवेयरनेस होती थी, तो इस तरह से ये चीज़ें फैलानी जरूरी है। क्योंकि अगर आप जब तक आम आदमियों को नहीं पहुंचाओगे ये सब बातें इसकी अवेयरनेस के बारे में, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। एक आम बुखार की तरह उसको लोग मान रहे हैं और वो जब पूरी तरह से पता लगता है तब वो उसकी चपेट में आ चुका होता है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका एकदम तुरंत इलाज नहीं है।
इसका कोई ऐसा तुरंत इलाज नहीं कि आपने वैक्सीन लगाया है। तो अब लोग थोड़े से जागरूक होकर उसके वैक्सीन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जाके हम वैक्सीन ले लें पहले से, जिससे कि कोई ऐसी कोई महामारी आ रही हो तो वो हम पर ना आए। बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा अटैक कर लेता है और सर्दियों में सर्दी जुकाम खांसी उधर से ये प्रेरित हो रहा है। आने वाले दिनों में सरकार का ये कहना है कि शायद जैसे जैसे सर्दी कम होगी, थोड़ा गर्माहट होगी, तो इसका असर थोड़ा सा कम होता नजर आएगा। जी, जागरूकता का अभाव सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। लोग जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। गायत्री जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वाकई में बहुत ही बुरी दहशत फैला के रखी हुई है इसने, जिस तरह से पूरे देश में फैला हुआ है, दिल्ली में है और उसके अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो वाकई में जो एक सुविधाएं होती हैं मूलभूत, जो एक अस्पतालों में जो जिस तरह से मरीजों को सुविधाएं चाहिए होती उसमें कमी देखी जा रही। सेकेंड, इलाज, जो डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। जैसे अभी तो सरकार ने फिलहाल इस पे एक क्या कहते हैं, एक अमाउंट जो राशि है वो फिक्स कर दी कि आप 4,500 से ज़्यादा नहीं दोगे। लेकिन वैसे प्राइवेट जो हैं डॉक्टर्स वो 6,000 7,000, एक जो गरीब तबका है अगर वहाँ से किसी को हो जाता है तो वो कैसे उसको पे करेगा? वो तो उसको फुल ही नहीं कर पाएगा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो डॉक्टर को इतना पैसा दे सके। और प्लस जो जिस तरह से ये फैल रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोगों की जो जागरूकता है वो कमी है और लोगों को इस पर एक कहते हैं ना ध्यान, जैसे कि एक मौसमी बीमारी होती है ना, लोग उसमें भी भटक जाते हैं कि एक मौसमी बीमारी हो रही है तो ये स्वाइन फ्लू नहीं हो सकता। उसमें कुछ लोग जांच नहीं करा पाते हैं और जब कराते तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो कहीं ना कहीं वो स्वाइन फ्लू का रूप धारण कर लेती है। जी, ये वायरस इस कदर फैल रहा है कि अब इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और सरकार को भी इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी रोकथाम के बारे में, आखिर इसे कैसे रोका जाए। तो इसकी रोकथाम के लिए मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले अक्षय जी आपसे, किस तरह लोग इस बीमारी पर काबू पाने के लिए रोकथाम करें? जी, रोकथाम करने के लिए सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ है कि स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से बचने के लिए उसके रोगी से और उनसे दूरी बना के रखें और मुंह में मतलब ढक के आप उनसे मिलें, बिल्कुल मास्क वगैरह पहन के। बाज़ारों में उपलब्ध हैं, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा आसानी से। मास्क ढक के रखें, हाथ अपने सफाई से धोएं जब भी किसी रोगी के संपर्क में आएँ, क्योंकि ये हवा में ज़्यादा फैल रहा है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हाथ वगैरह साफ़ सुथरे रखें। और बाकी चीज़ें ये हैं कि पानी वगैरह उबला हुआ पिएँ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में अगर आपको छोटा मोटा भी अभी कुछ वायरल या फ्लू का कुछ लक्षण लग रहा है तो डॉक्टर से चेकअप कराएं, ना कि आप अपने आप ही उसका इलाज करने के लिए शुरू हो जाएं। जी बिल्कुल सही, ये हवा में फैलने वाली बीमारी है और ये श्वास संबंध मतलब सांस के जरिए भी फैलती है ये बीमारी। तो एडविन जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, लोग किस तरह अपने आप को बचाएं इस भयावह बीमारी से? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जानकारी हमें देनी पड़ेगी कि आखिर फ्लू है क्या, प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से इस बीमारी की चपेट में कोई अगर इंसान को है तो किस तरह से आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, लेकिन जिसका मैं देख रहा हूँ थोड़ा अभाव है। और एक आंकड़ा मैं बता दूँ कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो हेल्थ के मामले में सबसे कम पैसे खर्च करते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि जब हमारे यहाँ कोई चीज़ होती है तब हमको आँख खुलती है, और इस बीच देखेंगे आप तो इस पर पैसा घटाया गया है, बजाय बढ़ाने के इस पर पैसा घटा दिया गया, जो कहीं ना कहीं जो इसकी दवाई है या इसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसकी में कहीं ना कहीं दुविधा पैदा कर रहा है। और एक बात बताया चलूँ आपको कि सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार को क्या उठाना चाहिए, क्या किस तरह की कदम इसकी तरफ उठाना चाहिए। तो उसमें एक बात बता दूँ कि आपको कि गवर्नमेंट के ही कुछ अधिकारी ने अभी इस तरह की बातें कही थी कि बहुत सामान्य सा फ्लू है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं तक। तो अब जब गवर्नमेंट के जो बड़े लोग हैं जिनको समझ है इन सब बीमारी की, वो लोग इस तरह की बातें करेंगे तो सामान्य आदमी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो मेन बात यही है कि सबसे पहले इसकी जानकारी हमें अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को सही तरीके से जानकारी मिल सके कि आखिर ये बीमारी है क्या। जैसे खांसी होती है, खांसी हो गई तो अमूमन इंसान सोच लेता है कि नहीं चलिए थोड़ी बहुत खांसी है तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन खांसी संक्रमण पैदा करता है फेफड़ों में। आप ये चीज़ मानते हैं कि सरकार को कैंपेनिंग करनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताएं जिससे वो इससे बच सके? देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो पूरे पेज के ऐड छपते हैं और सारी पार्टियों को छपते हैं, तो इस गंभीर बीमारी की चपेट में जो लोग आगे मर रहे हैं उनके बारे में हम क्यों नहीं बता सकते। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत है कि हमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण है, तो इन सबको हमें क्लियरली बताना पड़ेगा, तब कहीं जाके इस पर रोकथाम की हम बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये जानना होगा कि आखिर ये बीमारी है क्या और इसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे। कीर्ति जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह लोग अपने आप को बचाएं इस बीमारी से? मुझे एडविन जी की बात बड़ी अच्छी लगी। जब नेता लोग वोट लेने के लिए बड़े बड़े ऐड करते हैं और ये कर रहे हैं और उसके वक्त फिर उसके बाद भूल जाते हैं। आज देश के अंदर में स्वाइन फ्लू इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है और उसके लिए कोई भी ऐसा इश्तिहार या कोई ऐसा फुल पेज ऐड नहीं आ रहा है। तो सरकार क्या कर रही है?
ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो छोटी सी भी और बहुत बड़ी भी रूप ले रही है, और इसके छोटे से ही वो है, आदमी को हाथ साफ रखने हैं, मास्क पहन के रहो, क्योंकि हवा से आने वाली बीमारी है। आपको नहीं पता सामने वाले आदमी को फ्लू है या नहीं है, तो आपको उससे बचना है। तो आपको अगर मरीज ऐसा कोई है फ्लू वाला, उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, पानी अपना स्वास्थ्य रखें, हाथ खूब अच्छी तरह धोएं, ये सब चीज़ें। और सरकार को कुछ ना कुछ अवेयरनेस स्कीम जरूर रखनी चाहिए, इसको पहुंचाना चाहिए, ऐड करें, किसी तरह से लाए, टीवी पे पहुंचाए, किसी माध्यम से भी इसको इतना वो करें कि हर आदमी को ये पहुंच जाए कि ये बीमारी फैली हुई है। इसका रोकथाम के लिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इसके ऊपर वो काम करें, ये आराम से काबू में आ सकती है, मेरा ये कहना है। बेहद ही अच्छी बात बताई मेरे सहयोगी कीर्ति जी ने और एडविन जी ने। अब मैं गायत्री जी से जानना चाहूंगी कि जिस तरह लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, इससे बचाव के लिए क्या किया जाए? बचाव से पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, लेकिन उस टाइम ये जो था, इस बार जो स्वाइन फ्लू है और जो 2009 में स्वाइन फ्लू था, उसका जो एक कहते हैं ना, उसकी अपेक्षा ये कमज़ोर है, पहले वो पावरफुल था। सेकेंड थिंग ये है कि स्वाइन फ्लू से जो बचाव उसमें है, फिर से वही जैसा कि एडविन जी ने बताया कि जागरूकता की कमी है, लोग वही मौसमी बीमारी में अटक जाते हैं कि हमें तो जुकाम है, नॉर्मल से खांसी आ रही है, तो भाई हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, दवा पी लेंगे तो ही हो जाएगा। जब वो बीमारी बढ़ जाती है तो हम उसकी जाँच कराते हैं, तो हमें पता चलता है हम स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो, और प्लस क्या है कि आप लगातार उसकी तैयारी बनाए रखो। ये इसका जो वायरस है वो कम या ज़्यादा होता रहता है, तो आप उसको लगातार उसकी तैयारी में रहो, ताकि अगर अपना भयंकर रूप धारण करे तो आप इससे निपट सको। अब अचानक से कोई चीज़ आएगी तो आप उससे निपट नहीं सकते हो। जागरूकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जागरूकता के बारे में यही कहूँगी कि मास्क लगाइए, आप अपनी जो कहते ना कि साफ सफाई से रहिए, ले दे के हाइजीन जो है, अनहाइजीनिक मतलब कि उस तरीके से मत रहिए, अपने आप को एकदम साफ सफाई से मास्क लगा के, दूसरों के अगर संपर्क में आ रहे हैं तो आप प्रॉपर दूरी बना के उनसे बात करें, ताकि वो चीज़ें जो वो जिससे वो पीड़ित है वो आप तक ना पहुंचे। मेरे सहयोगी एडविन जी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए गायत्री जी की बात में मुझे एक बात कहनी है, कमज़ोर की बात करें कि वायरस कुछ हद तक कमज़ोर है, मैं मानता हूँ कुछ हद तक कमज़ोर है, लेकिन आंकड़ों की बात करें आप, 2010 में 1700 कुछ लोग मारे गए, 2012 में भी इस तरह के 500-600 के आंकड़े सामने आए, और अब अगर आप बात करें 700 से आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। यदि ये इतना कमज़ोर है तो क्यों इससे इतनी अधिक मौतें हो रही हैं? मेन बात वही कह रहा हूँ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे अधिक मौतें अगर हो रही हैं तो लोग कहीं ना कहीं इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। आज भी आप बात करें तो हज़ारों की संख्या में लोग इसके संक्रमण के शिकार, उसके चपेट में आ चुके, परेशान, बीमार हो गए हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कम से कम अवेयरनेस इतनी हद तक फैलानी पड़ेगी ताकि लोग इसके बारे में अच्छे से जान सकें। मैं ये कहना चाहूँगी, जी बिल्कुल सही बात मेरे सहयोगियों ने बताई। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी इस बीमारी को लेकर बेहद देखने को मिल रही है। लोग इस बीमारी के बारे में ठीक से जानते नहीं है, जिसकी वजह से वे इसकी चपेट में आ रहे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि इलाज से ज्यादा कहीं ना कहीं बचाव जरूरी है। आप इस तरह की चीजों से अपने आप को बचा के रखें, मास्क पहन के रखें और ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि ये आपकी जान के लिए घातक हो सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे मुद्दे के साथ जो जुड़ा हो आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।